फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी भिन्न को हम दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि जैसे हमको 1/10 है, 1/10 है, 1/100 है, 1/1000 है, 1/10,000 है। तो इसको हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे। फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग ये क्या किसमें लिखा है, फ्रैक्शनल में लिखा है, भिन्न में लिखा है, इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर होता है उस हर से हम क्या करते हैं, उस हर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, जो हमारा अंश होता है उसमें डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे चेंज करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, कितने में भाग करेंगे, 1 में भाग करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 10 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है, तो हमारा आसानी से भाग जाएगा नहीं। तो भाग ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के दशमलव बढ़ाएंगे, और दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव बढ़ाने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, 0 दशमलव लगा के एक 0 यहाँ पे बढ़ा ली। अब ये हम देखते हैं हमारी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यदि हम 10 से 10 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यानी 10 का टेबल, 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है, 10 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 10 1 जा 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के पश्चात हमको क्या मिल जाएगा, 0 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम 1/10 को 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, यानी या आप इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, तो 0.1 बराबर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 1/100 है, 1/100 को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से भी हम क्या करेंगे, 100 से भी क्या करेंगे, 1 में भाग करेंगे। तो जितनी बार हमारा भाग होगा, अगर भाग नहीं होगा तो हम दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। देखते हैं करके इसे भाग विधि से, डिवीजन मेथड से हम लोग इसे करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें 100 से भाग करना है, कितने में भाग करना है, 1 में भाग करना है, 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 0 के बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है कि हमारा दशमलव, अगर 100 से हम 1 में भाग करेंगे, 100 से 1 में भाग करेंगे तो हमारा भाग होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो 1 है, 1 जो है हमारा क्या है, 100 से छोटा है, हमारा 1 क्या है, 100 से छोटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के पश्चात हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाने के पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो 100 है, 100 है, वो हमारा 10, अब ये हमारी संख्या कितनी बन गई, 10 बन गई है, लेकिन अब भी हमारा भाग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो 10 है वो 100 से क्या है, छोटा है। फिर से देखेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लिए हैं, अब 0 लगा के हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ाते हैं। अब ये कितना हो गया, हमारा 100 हो गया है। अब यदि हम 100 का टेबल पढ़ेंगे, 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये लगभग एक बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 बार ले जाएंगे, 1 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 से 100 में मल्टीप्लाई, 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे या 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जैसे 100 × 1, ये कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 100 को हम यहाँ पे लिख के उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। घटाने के पश्चात हमारा क्या हो गया, हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/100 को 1/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में 0.01 लिख सकते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक चीज हम लोग कॉमन देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, मान सकते हैं ऐसा
कि हमारा जो 1 है, 1 का पॉइंट, 1 के राइट साइड में पॉइंट लगा है। अब यहाँ पे हर में देखिए जितना जीरो है उतना डिजिट हमारा जो दशमलव हो रहा है इधर साइड में शिफ्ट हो जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 10 था तो हमारा क्या हो गया, दशमलव एक डिजिट इधर खिसक आया, एक डिजिट इधर खिसक आया। नीचे वाले में देखते हैं यहाँ पे डबल जीरो है, तो मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट जो रहेगा डबल जीरो की वजह से हमारा पॉइंट शिफ्ट होगा किधर, इधर शिफ्ट होगा। कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है कि हमारा ये पॉइंट जो यहाँ पे था वो पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यानी 2 डिजिट हमारा शिफ्ट हो गया है। इसी प्रकार से बिना भाग दिए ही हम ऐसे संख्याओं को हम दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिना भाग किए ही हम लोग ऐसे संख्याओं को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, मान लिए कि पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब जितना जीरो है उतना जीरो को काउंट करो, 1 2 3। हमारा इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है। कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो हमारा जो अब दशमलव होगा ये 3 अंक राइट साइड में खिसक आएगा, ठीक है। जैसे करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऐसे लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। अब जानते हैं 1 के पहले कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 के पहले हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा देखो अब 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हमको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। हम लोग क्या करते हैं, 1/1000 है, नहीं 10,000 है, तो 10,000 को हम लोग कैसे दशमलव में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब पॉइंट शिफ्ट होगा, जितना जीरो हमारा होगा उतना जीरो, उतना अंक, उतना डिजिट। जैसे ये डिजिट है, एक डिजिट 1 2 3 4 जीरो है, तो हमारा ये दशमलव जो होगा 4 डिजिट राइट साइड में खिसकेगा, दाहिने बाएं साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए कितना डिजिट इधर खिसकेगा, यहाँ पे 1 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 हम लिख लिए। 1 के हमारा डिजिट, कितना डिजिट इधर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा देखेंगे यहाँ पे 0 काउंट करेंगे कि तो कितना 0 है, 4 जीरो है, तो हमारा जो दशमलव है शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी डिजिट को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है हमारा 3/10। इसको हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, भिन्न रूप में है, फ्रैक्शनल रूप में है। इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे है। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ पे हम 0 काउंट करते हैं। मान लेते हैं हमारा दशमलव यहाँ पे है, ठीक है, दशमलव हमारा इस पॉइंट पे है, तो जितना भी 0 यहाँ पे है नीचे है उस 0 को काउंट कर लेते हैं और उतना डिजिट हमारा क्या होगा, जो दशमलव होगा और दशमलव लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं और इसके आगे 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं। तो हमारा देखेंगे डिजिट कितना शिफ्ट होगा, 1 डिजिट शिफ्ट होगा। तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 0.3, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9/10, क्या है, 9/10 है। तो इसका दशमलव कितना होगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 1 0 है, तो 1 डिजिट हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 जी। इसके आगे दशमलव की इधर आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हो, इससे कोई भी तुम्हारे डिजिट पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 5/10। इसे हमको चेंज करना है। 5/10 को 5/10 को हम दशमलव रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे दशमलव रूप में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0 है, 0 की संख्या काउंट करते हैं, कितनी है, 1 है।
जीरो के शून्य को गिनेंगे, कितना शून्य है, एक शून्य है। तो हमारा जो दशमलव होगा, मान लेते हैं दशमलव यहाँ पे है, अब हमारा दशमलव एक डिजिट यानी क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे ना, एक जीरो की वजह से हमारा जो पॉइंट होगा, दशमलव होगा, एक डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है, दाहिने बाएं साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, ऐसे। यानी हमारा जो दशमलव यहाँ था वो दशमलव खिसक के यहाँ पे आ गया, यानी एक जीरो यहाँ पे था तो एक जीरो की वजह से हमारा शिफ्ट हो गया एक जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं एक क्वेश्चन और है 4, 5/100। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था वो खिसक डबल जीरो होने की वजह से हमारा 2 पॉइंट इधर खिसका था। तो इसी प्रकार से हमारा 5 भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है, 2 जीरो को हम काउंट कर लिए। तो हमारा क्या होगा, अब ये दशमलव जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ था इसको शिफ्ट होगा, इधर साइड शिफ्ट होगा। तो कितना हो जाएगा ये 0.05, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। मान लेते हैं कितना है 13/100, यानी 13/100 है। तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अब वही कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नीचे 100 है तो यहाँ पे हम जीरो को काउंट करेंगे, जितना भी जीरो हमारा होगा, ठीक है, उतना डिजिट हमारा जो दशमलव होगा, पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बाएं साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.13, ठीक है, 0.13 ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारा है 693/1000, यानी 639/1000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे काउंट करते हैं, जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। जीरो की संख्या, शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। तो हमारा जो दशमलव होगा 3 अंक लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, देखिए हमारा कितना डिजिट इधर जाएगा 1 2 3, यानी अब हमारा दशमलव यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.639। इस प्रकार से बिना भाग किए ही हम आसानी से किसी भी संख्या का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक संख्या दिया गया 534/1000, ठीक है। इसे हमें चेंज करना है, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे काउंट करते हैं कितना है हमारा डिजिट है, कितना शून्य है, 3 शून्य है, ठीक है। 3 शून्य होने की वजह से हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट है इस साइड हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट अब कितना लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.534,